हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस और मैं हूं शंकर जाट। आज का जो अपना वीडियो है कक्षा 10वीं की जो संस्कृत विषय की आज परीक्षा हुई है 22 अप्रैल को, उस प्रश्न पत्र को अपन हल करना सीखेंगे। आरबीएससी संस्कृत की बोर्ड की परीक्षा का प्रश्न पत्र है। ये अपन देख लेते हैं। माध्यमिक परीक्षा 2022 सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 तृतीय भाषा संस्कृतम, समय 2:45, अधिकतम अंक 80 और इसके ऊपर जो पेपर का फ्रंट पेज है वो दिया गया है। इसमें परीक्षार्थियों के लिए सामान्य दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो देखते हैं अपन। सर्वप्रथम पेपर का खंड अ है और खंड अ का पहला प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नानाम उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। तो उसमें आपको उचित विकल्प लिखने हैं। पहला प्रश्न है अनिशम कालाशय चक्रम कुत्र प्रचलति। तो इसमें 4 उत्तर है आपके। महासागर मध्य, महावन मध्य, महानगर मध्य, ग्राम मध्य। तो यहाँ सही उत्तर है अपना स, महानगर मध्य। तो आपको स भरना है पहले में। दूसरा, सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती भवति बुद्धिमती, बुद्धिः, भामिनीः, शक्तिः। तो यहाँ सही उत्तर है अपना ब, बुद्धिः। तो बुद्धि भरना है आपको। प्रश्न नंबर 3, सूची पर्यावरणम इति पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। तो इसका लस् लत्तिकातः, ऋग्वेद संहितातः, चरक संहितातः, सामवेद संहितातः। तो इसमें सही उत्तर है आपका अ, लस् लत्तिकातः। चौथा प्रश्न, बाल भावात् शिवस्य मस्तके कः विराजते, लवः, कुशः, हिमकरः, कृष्णनागः। तो यहाँ सही उत्तर है अपना हिमकरः। स भरना है आपको, हिमकरः। प्रश्न नंबर 5, दुर्बलः वर्षभः कुत्र पपात, वने, क्षेत्रे, ग्रहे, ग्रामे। तो क्षेत्रे इसमें सही उत्तर है, तो ब भरना है आपको, क्षेत्रे। छठा प्रश्न, वानरः कस्य पुच्छम धुनाति, सिंहस्य, पिकस्य, काकस्य, मयूरस्य। तो यहाँ सही उत्तर है सिंहस्य अ। तो आपको अ भरना है, सिंहस्य। प्रश्न नंबर 7, वस्तुतः चोरः कः आसीत्, अतिथिः, ग्रही, न्यायाधीशः, आरक्षी। तो सही उत्तर यहाँ भरना है द, आरक्षी। तो ये था पहले का प्रश्न नंबर 7। पहले का प्रश्न नंबर 8, प्राणिनाम लाभः केन जायते, सौहार्द्र प्रकृते शोभा पाठानुसारेण, अत्यधिक परिश्रमेण, अत्यधिक धनार्जनेन, अन्योन्य सहयोगेन, अन्यस्य धनम अपहरणेन। तो यहाँ सही उत्तर है स, अन्योन्य सहयोगेन। स भरेंगे अपन। प्रश्न नंबर 9, नराणाम प्रथमः शत्रुः कः, सर्पः, सिंहः, लोभः, क्रोधः। तो यहाँ सही उत्तर है अपना द, क्रोधः। 10वां प्रश्न पहले का 10वां, कस्मित सुते मातुः अधिका कृपा भवति, सुंदर सुते, दुर्बल सुते, बलिष्ठे सुते, कनिष्ठे सुते। तो यहाँ सही उत्तर है ब, दुर्बले सुते। तो ब भरेंगे अपन। 11वां प्रश्न, व्यायामः कदा पथ्यः भवति, सदा, यदा कदा, केवलम शीते, केवलम वसंते। तो यहाँ सही उत्तर है अ, सदा। अ भरेंगे, सदा। प्रश्न नंबर 12, बुद्धिमती गहन कानने कम ददृशः, सिंहम, चोरम, वानरम, व्याघ्रम। तो यहाँ सही उत्तर है अपना द, व्याघ्रम। तो ये थे पहले के 12 प्रश्न थे। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है समुचित विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थान पूर्यत। सही विभक्ति से रिक्त स्थान भरने। शिक्षकः सह गीतम गायंती, छात्र शब्द। तो छात्र शब्द से सही विभक्ति भरनी है। तो यह सह आ रहा है और अपन को मालूम है कि सह के योग में तृतीय विभक्ति आती है। तो छात्र का हो जाएगा छात्रेण। तो यहाँ आपको छात्रेण भरना है। पिता क्रुध्यति, पुत्र शब्द से सही विभक्ति भरनी है। तो यहाँ क्रुध्यति, क्रुद्ध धातु है और क्रुद्ध धातु के अर्थ में अपने को मालूम है कि चतुर्थी विभक्ति आती है। तो यहाँ पुत्र की चतुर्थी विभक्ति पुत्राय, पुत्राय भरेंगे आप। दूसरे का ब, कोष्टके प्रदत्त शब्द से समुचित रूपम निर्माणम रिक्त स्थान पूर्यत। कोष्टक में दिए गए शब्द का सही रूप भरना है। हरि देर का है भक्ति है रोचते, रोचते, रुच धातु आई है और अपने को रुच धातु के आधार पर हरि शब्द की सही विभक्ति भरनी है। तो चतुर्थी विभक्ति आएगी हरिये, हरिये भक्ति है रोचते। इसी तरह अभितः छात्राः सन्ति, अभितः, तो अभितः के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। तो यहाँ गुरु की द्वितीय विभक्ति हो जाएगी गुरुम। तो गुरुम अभितः छात्राः सन्ति, गुरुम भरेंगे। दूसरे का स, कोष्टके प्रदत्त प्रकृति प्रत्ययाभ्याम पदम निर्माणम वाक्यतम पूर्यतः। कोष्टक में दिए गए प्रत्यय का पद निर्माण करके वाक्य में भरना है। नित्यम पाठम, पठ प्लस अनियर। तो पठ प्लस अनियर प्रत्यय से जो शब्द बनेगा वो बनेगा पठनीयम।
तो यहाँ आपको लिखना है पठनीयम। शक्ति है सदा भवती, बल प्लस मतु प्रत्यय से बनेगा बलवती, क्योंकि शक्ति जो है स्त्रीलिंग है इसलिए बलवती बनेगा, तो अपने को लिखना है बलवती। तो ये था दूसरे का स। प्रश्न नंबर तीसरा और तीसरे का अ दिया गया है, अधोलिखित अपठित गद्यांशम पठित्वा एतद धारिताम प्रश्नाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। तो इस अपठित गद्यांश को पढ़ के इसके नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर लिखने हैं। ये 10 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही सरल आपके गद्यांश आया है, उसको पढ़ के उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न, इसमें इस गद्यांश के ऊपर पहला प्रश्न दे रखा है, उपयुक्त गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखत। तो इस गद्यांश को पढ़ने पर अपन को पता चलता है कि इसका जो समुचित गद्यांश का जो शीर्षक होगा वो होगा स्त्रीणाम कृते शिक्षायां महत्वम। स्त्रीणाम कृते शिक्षायां महत्वम, ये इसका शीर्षक हो सकता है। इसके अलावा भी आप 2-3 तरह से इसका शीर्षक बना सकते हैं। स्त्रीणाम कृते शिक्षा, ये भी हो सकता है। शिक्षायां महत्वम, ये भी हो सकता है। तो इसका दूसरा प्रश्न है, मात्र शक्तयः प्रतीकभूताः काः भवन्ति। तो यहाँ काः की जगह लिख देंगे आप स्त्रीणाम लिखेंगे आप, स्त्रीणाम भवन्ति। फिर आगे स्त्रीणाम कृते कस्याः परम आवश्यकता वर्तते। कस्याः की जगह आप लिख देंगे शिक्षायाः। देवता कुत्र रमन्ते, तो या कुत्र की जगह लिखेंगे देवता यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते, तत्र और लिख देंगे इसके साथ। देवता कुत्र रमन्ते, तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। पांचवा प्रश्न है इसका, स्त्रीणाम कृते शिक्षायाः आवश्यकता वर्तते, अत्र वर्तते क्रियायां कर्तृपदम किम स्त्रीणाम। इसमें जो कर्तृपद है वो कौन है, तो स्त्रीणाम, इसमें कर्तृपद है स्त्रीणाम लिखेंगे। छठा प्रश्न, सुशिक्षिता स्त्री इत्यन्यो पदयो विशेषणम पदम किम। इसमें विशेषण पद कौन सा है, तो सुशिक्षिता, तो अपन लिख देंगे सुशिक्षिता। सातवां प्रश्न, यदा ताः सुशिक्षिताः स्युः, अत्र ताः इति सर्वनाम पदम कस्य संज्ञा पदम स्थाने प्रयुक्तम। यहाँ ता जो है किस संज्ञा पद के लिए ता का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ अपन देखेंगे ता का जो प्रयोग हुआ है वो स्त्रियः के लिए हुआ है, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा अपना ग। आठवां प्रश्न, अनादरः इति पदस्य विलोम पदम गद्यांशात् चित्वा लिखत। अनादरः का विलोम शब्द हो जाएगा आदरः। सद्वंशः इति पदस्य हिंदी अर्थ का, सद्वंशः इसका हिंदी अर्थ क्या है, तो अच्छा परिवार या अच्छा वंश। करोति इति पदे धातु लकार पुरुष वचनम लिखत। करोति, तो करोति में क्र धातु, लकार लट लकार, पुरुष प्रथम पुरुष, वचन एक वचन, तो ये अपने को लिखना है। ये था आपके तीसरे का ब, कश्यम मांसम स्त्री भवती। तो यहाँ कश्यम की जगह लिखेंगे व्यायाम भीतरस्य, ये भरना है आपको। इसका सही उत्तर सत्सक्टियानम किम मुंचती। तो यहाँ कंजल मलिनम धूम्रम, किम की जगह लिख देंगे आप कंजल मलिनम धूम्रम। किम की जगह अपना उत्तर हो जाएगा कंजल मलिनम धूम्रम। दूसरा इसका ब का दूसरा, शिशु लालनम पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। तो कस्मात् की जगह लिख देंगे आप कुंदनमाला लिख देंगे। विचित्रः साक्षी पाठानुसारेण न्यायाधीश नाम किम। न्यायाधीश का नाम क्या था, तो यहाँ किम की जगह आप लिख देंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 3 यानी तीसरे का ब। आगे देख लेते हैं। खंड ब और खंड ब में लघुत्रात्मक प्रश्न है। चौथा प्रश्न, अधोलिखित पदयोः संधि विच्छेदम कृत्वा संदेह नामापि लिखत। संधि विच्छेद भी करना, संधि का नाम भी लिखना। मनोहरः, तो इसकी संधि विच्छेद होगा मनः प्लस हरः, और इसमें उत्व संधि होगी, मनः प्लस हरः उत्व संधि। वागीशः, वाक प्लस ईशः, और इसमें जसत्व संधि होगी। पांचवा प्रश्न, अधोलिखितियों संधि कृत्वा संदेह नामापि लिखत। नमस्ते, इसकी संधि करेंगे तो नमस्ते, और इसमें सत्व संधि। हरितम वंदे, और इसमें संधि अपन करेंगे तो हरिम वंदे, हरिम म जो आ रहा है उसको अनुस्वार में बदल देंगे, तो हरिम वंदे, इसमें अनुस्वार संधि होगी। प्रश्न नंबर 6, अधोलिखित रेखांकित पदयोः विग्रह कृत्वा समासस्य नामापि लिखत। विग्रह करके समास का नाम लिखना है। प्रतिदिनम, तो प्रतिदिनम का विग्रह करेंगे दिनम दिनम प्रति, और इसमें समास का नाम होगा अव्ययी भाव। तो दिनम दिनम प्रति, और इसमें समास है अव्ययी भाव। इसी तरह दशाननः, इसका विग्रह करेंगे दशम आननानि यस्य सह, और इसमें समास होगा आपका बहुब्रीहि समास।
7वां प्रश्न, अधोलिखित रेखांकित पदियों समासम कृत्वा समासस्य नामापि लिखत। इसमें रेखांकित पद का समास बनाना है। महान पुरुष, तो इसका समास बनाएंगे तो महापुरुष, और ये समास हो जाएगा कर्मधारय। माता च पिता च, इसका समास बनाएंगे तो पितरौ, और इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। इसी तरह प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 में अधोलिखित पदियों उपसर्गम शब्दम च पृथक पृथक कृत्वा लिखत। उपसर्ग और जो शब्द है उसको पृथक पृथक करके लिखना। निर्बलः, निर प्लस बलः, उपसर्ग निर बलः। आगमनम, आ प्लस गमनम, आ उपसर्ग और गमनम अपना शब्द है। तो यह 8वां प्रश्न हो गया। 9वां, मंजूषाया प्रदत्ते अव्यय पदे रिक्त स्थानी पूरित्वा लिखित। इसमें जो दे रखा है उसमें से सही शब्द छांट के आपको रिक्त स्थान में भरना है। अहम ग्रामम गच्छामि, इति अपि और बहि, तो इसमें अपि आएगा। दूसरा, सह गायक गीतम गायति माँ उच्चे पुरा, तो उच्चेह, उच्चेह गीतम गायति, उच्चेह भरेंगे आप। तो ये था प्रश्न नंबर 9। अब इसका प्रश्न नंबर 10, अधोलिखितो संख्यावाची शब्दों संस्कृते लिखत। संख्यावाची शब्दों को संस्कृत में लिखना है। 150, तो इसको लिखेंगे पंचाशताधिक शतम, पंचाशताधिक शतम। 1025, पंचविंशत्याधिक सहस्रम। प्रश्न नंबर 11, अधोलिखित वाक्यों रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। उद्यमेन समः बंधु नास्ति, तो इसमें प्रश्न बनाएंगे तो उद्यमेन की जगह लिख देंगे केन, केन समः बंधु नास्ति, और पीछे प्रश्नवाचक निशान आ जाएगा। समीपे एका नदी वहती, समीपे का वहती, एका नदी की जगह का लिख देंगे और पीछे प्रश्नवाचक निशान आ जाएगा। इसी तरह प्रश्न नंबर 12, अधोलिखित श्लोक से अन्वयम कुरुतः, ये आपको करना है। अगर इसका अन्वय आप नहीं कर पाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आपको इसका भी अन्वय हल उपलब्ध करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अधोलिखित वाक्यों शुद्धम कृत्वा लिखत। सह नेत्रात् काणः अस्ति, तो नेत्रात्, नेत्रात् गलत है क्योंकि पद वो अंग विकार के योग में तृतीय विभक्ति आती है, तो नेत्रात् की जगह हो जाएगा नेत्रेण। राजा भिक्षुकम वस्त्राणि यच्छन्ति, यच्छ धातु के अंत में चतुर्थी विभक्ति आती है, तो भिक्षुकम की बजाय हो जाएगा भिक्षुकाय। 14वां प्रश्न, स्वपाठ्य पुस्तकात् श्लोकद्वयं लिखत यद यस्मिन् प्रश्नपत्रे न स्यात्। तो ये आपको करना है। अपनी पाठ्यपुस्तक के कोई 2 श्लोक लिखने जो इस प्रश्नपत्र में नहीं आए हो, ये भी आपको करना है। ये अगर आपको नहीं मिले तो इसका भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आपको हल उपलब्ध करा दिया जाएगा। बुद्धिर बलवती सदा इति कथाया सारम हिंदी भाषाया लिखतम। तो ये हिंदी भाषा में इस कहानी का सार भी आपको लिखना है। ये भी आप नहीं लिख पाएँ तो आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको इसका भी हल उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 12, अधोलिखित पद्यांशस्य संस्कृत भाषायां भावार्थम लिखत। और पहला पद्यांश दे रखा है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूल मन औषधम, अयोग्य पुरुषः नास्ति, योजक स्त्र दुर्लभः। तो इसका भी अपन देख लेते हैं कि किस प्रकार इसका संस्कृत भाषा में भावार्थ होगा, देख लेते हैं। फिर इसका अथवा है 16वें का अथवा, व्यायाम कुर्वतो नित्यम विरोधमपि भोजनम विदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। तो इसका भी अपन देख लेते हैं कि संस्कृत भाषा में भावार्थ किस प्रकार होगा। तो ये था 16वें का अथवा। अब आता है पेपर का खंड स, और उसका क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, अधोलिखित गद्यांश से सप्रसंगम हिंदी भाषायाम अनुवादम कुर्वत। तो इसमें प्रसंग आपको स्वयं को लिखना है, हिंदी अनुवाद आपको लिखा रहे। पदाति क्रमेण संचलनम साय समयो अप्यसो गंतव्याद दूरे आसीत। पैदल चलते हुए सायंकाल के समय तक वह मंजिल से दूर था। निशा अंधकारे प्रसते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावह। रात्रि के अंधकार में अकेले सुनसान प्रदेश में पैदल यात्रा करना शुभ नहीं होती। एवं विचार्य, यह विचार करके, सह पार्श्व स्थिते, वह पास ही स्थित, ग्रामे रात्रि निवासम, गाँव में निवास करने के लिए किसी गृहस्थी के पास, कश्चित गृहस्थमुपागतः, किसी गृहस्थी के पास रात्रि में निवास करने के लिए गया। करुणा प्रोग्रही, उस करुणावान गृहस्थी ने तस्में उसको आश्रयम प्रायच्छत, उसको आश्रय प्रदान कर दिया। तो ये 17वें का हिंदी अनुवाद था। अब 17वें का अथवा, उसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। भो वासव, अरे इंद्र, पुत्रस्य दयनीयं दृष्ट्वी अहम रोदिमि, कि पुत्र की दयनीय स्थिति को देखकर मैं रो रही हूँ। सह दीनः इति जानमपि कृषक त बहुधाम पीड़यति, कि वह कमजोर है यह जानते हुए भी वह किसान उसे बहुत पीड़ा पहुँचा रहा है। स कृच्छेण भार मुद्वहति, वह कष्टपूर्वक भार को उठा रहा है। इतरमिव दूरम वोडुर सह न शक्नोति, और वह दूसरा वह उस हल को खींचने में समर्थ नहीं है। एतत् भवान पश्यन्ति न, क्या आप यह नहीं देख रहे हैं? इति प्रत्युवाच, और यह उसको जवाब दिया।
अब है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देर का है कि अधोलिखित पद्यांशस्य सप्रसंगम हिंदी भाषायाम अनुवादम लिखत। पहला पद्यांश देर का है गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसंतस्य गुणम न वायस करी च सिंहस्य बलम न मुष्क। तो इसका देख लेते हैं कि सप्रसंग इसका हिंदी भाषा में अनुवाद कैसे करेंगे। अब लेते हैं 18वें का अथवा, और 18वें का अथवा दीर्घ का है हरित तरुणानाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमा वलिह समीर चालिता श्यान्मे वर्णिया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम सूचि। तो इसका भी अपन देख लेते हैं कि किस प्रकार इसका हिंदी अनुवाद करेंगे सप्रसंग, वो देख लेते हैं। तो ये था अपना प्रश्न नंबर 18। अब है प्रश्न नंबर 19। अधोलिखित नाट्यांशस्य सप्रसंग हिंदी भाषायाम अनुवादम लिखत। इस नाट्यांश का आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। तो ये पूरा नाट्यांश आपने पढ़ा है और उसके आधार पर आप इसका हिंदी अनुवाद लिख सकते हैं। तो ये आपको स्वयं को करना है। अगर इसका हिंदी अनुवाद आप नहीं लिख पाएँ तो आप ज़रूर बताएं, ताकि आपको कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि आपको इसका भी हल उपलब्ध कराया जाए। इसके अथवा में भी वही है कि आपको कोई गद्यांश दिया गया उसका हिंदी अनुवाद आपको करना है प्रसंग सहित, ये भी आपको करना है। अब है प्रश्न नंबर 20, और प्रश्न नंबर 20 जो है, प्रश्न नंबर 20 है क्रम रहिता नाम षड वाक्यानाम कर्म पूर्वकम संयोजनम कुर्वत। यानी ये जो 6 वाक्य दे रखे हैं उनको क्रम से जोड़ना है। ये बिना क्रम के दे रखे हैं तो अपने घटनाओं को पढ़ लेते हैं। मुस्क परिसृणे में जलम अकृतंत एकदा स झाले बद्ध सिंह झालाद मुक्तम भूत्वा मुष्कम प्रशंसम गतवान एकस्मिन् वने एक सिंह वसति स्म स संपूर्णं प्रयासम अकरोत् पर बंधनात् न मुक्तः तदा तस्य स्वरम श्रुत्वा एक मुस्क तत्र आगच्छत। तो इन घटनाओं के आधार पर देखते हैं। तो सबसे पहला जो वाक्य होगा वो ये होना चाहिए अपना कि एकस्मिन् वने एक सिंह वसति स्म। फिर इसके बाद दूसरा वाक्य होगा एकदा सह जाले बद्धः। फिर तीसरा वाक्य होगा सह संपूर्णं प्रयासम अकरोत् पर बंधनात् न मुक्तः। फिर चौथा वाक्य होगा तदा तस्य स्वरम श्रुत्वा एकः मुस्कः तत्र आगच्छत। फिर पांचवा वाक्य होगा मुषकः परिश्रमेण जालम अकृन्तत। छठा होगा सिंह झालात मुक्तः भूत्वा मूषकम प्रशंसन गतवान। तो ये आपको इसका घटना का संयोजन करना है। इसके अथवा में क्वेश्चन दिए गए हैं कि अधोलिखितेषु पंच शब्देषु केचन त्रयाणाम शब्दानां प्रयोग कृत्वा संस्कृतम वाक्य निर्माणम कुरुत। तो इसमें आपको 5 शब्द दे रखे हैं, उसमें से किन्हीं 3 का प्रयोग करते हुए संस्कृत में वाक्य बनाने। तो प्रातः काल, चंद्र, नदी, पवन, उद्यानम। तो इन शब्दों के आधार पर आप वाक्य रचना आप स्वयं करें। अगर आपको ये भी आप नहीं कर पाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब है पेपर का खंड द, और खंड द का प्रश्न नंबर 21। भवती राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चंद्रपुरस्य 10वीं कक्षाया छात्रा रेवती अस्ति। भवती रुग्णा अतः स्वप्रधानाचार्य दिनद्वयस्य रुग्णावकाशार्थम प्रार्थना पत्रम लिखतु। तो रुग्णावकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। आपका नाम जो है रेवती है, आपके स्कूल का नाम दे रखा है, तो इसके आधार पे आपको प्रार्थना पत्र स्वयं को लिखना है। और इसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है वो सरल है, तो अपने को ये लिखना ज़्यादा उचित रहेगा। भवान योगेंद्र, आप योगेंद्र है, स्वकीय मित्रम देवेंद्रम प्रति ग्रीष्मावकाशे भ्रमण विषय अधोलिखितम पत्रम मंजूषा पद सहायता पूरित्वा लिखत। तो इसमें आपको मंजूषा दे रखी है, उसके आधार पर आपको रिक्त स्थान में भर के इसको पूरा करना है। तो अपने को कुछ शब्द दे रखे हैं। प्रस्ताव प्रबले इच्छा सादर प्रणाम कुशलताम आनंदानुभवम हिमाचल प्रदेशम शीघ्रमेव और मातृपितृभ्याम। तो यहाँ अपने को दे रखा है ज्वालापुरतः दिनांक 24/4/2022। प्रिय मित्र देवेंद्र, नमस्ते। अत्र अहम कुशलः अभवत् कुशलः भवतः कुशलताम। तो पहले रिक्त स्थान में आप भरेंगे कुशलताम, मंजूषा से छांट के भरेंगे कामिये। अहम मातृपितृभ्याम, यहाँ आप भरेंगे मातृपितृभ्याम सह अस्मिन् ग्रीष्मावकाश समये भ्रमणार्थम हिमाचल प्रदेशम। तीसरे रिक्त स्थान में आप भरेंगे हिमाचल प्रदेशम गमिष्यामि। भवान अपि अस्माभिः सह तत्र चलतु इति मम प्रस्तावः अस्ति। चौथे रिक्त स्थान में आप भरेंगे प्रस्तावः। वयं सर्वे मिलित्वा आनंदानुभवं करिष्यामः। आनंदानुभव। पांचवें रिक्त स्थान में भरेंगे आप आनंदानुभवम। मदीह अयम प्रबलेच्छा भवते। प्रबलेच्छा छठे रिक्त स्थान में भरेंगे प्रबलेच्छा। भवते रोचते चेत ज्ञापयतु। परिवारे पूज्येभ्यो सर्वेभ्यो जनेभ्यो मम सादर प्रणामः। सातवें रिक्त स्थान में भरेंगे सादर प्रणामः निवेदनीयम। पत्रस्योत्तरम शीघ्रमेव प्रेषणीयम। आठवें में भरेंगे आप शीघ्रमेव प्रेषणीयम। भवतः मित्रम योगेंद्रः। तो ये अपना था प्रश्न नंबर 21, इसको देखा अपने।
अब है प्रश्न नंबर 22। मंजूषायाः उपयुक्त पदानि चित्वा मातृपुत्र्योः मध्ये वार्तालाप पूरयत। यानी माता और पुत्र के बीच में जो वार्तालाप चल रहा है उसको इन शब्दों में से छांट कर मंजूषा में से आपको सही शब्द भरकर वार्तालाप को पूरा करना है। तो माता के लिए व्योम के शब्द अपन को दे रखे हैं। पूर्व में वस्तुनि आपणम त्वम सायंकाले किमर्थम मातुलः विद्यालयस्य। व्योम के किम करोसि, तो यहाँ पहले में आप भरेंगे त्वम किम करोसि। और फिर तो व्योम के जवाब दे रहा है व्योम के अहम मम गृह कार्यम करोमि, तो यहाँ आप भरेंगे विद्यालयस्य। दूसरे रिक्त स्थान में आप भरेंगे विद्यालयस्य। फिर माता बोल रही है पुत्र गृह कार्यांतरम गत्वा ततः दुग्धम शाक फलानी च आनय आपणम गत्वा, तो तीसरे रिक्त स्थान में भरेंगे आप आपणम। व्योमकेश बोल रहा है अहम पुस्तकम क्रेतुम आपणम गमिष्यामि तदा दुग्धम शाक फलानी च आनेष्यामि, तो यहाँ आप भरेंगे चौथे रिक्त स्थान में सायंकाले। तो माता वापस बोल रही है सायंकाले न त्वम तु गत्वा आनय पूर्वमेव, पांचवें रिक्त स्थान में आप भरेंगे पूर्वमेव। तो व्योम कैसे बोल रहा है शीघ्रम किमर्थम, छठे रिक्त स्थान में भरेंगे आप किमर्थम। तो माता कह रही है अद्य तव मातुलः आगमिष्यति, मातुलः सातवें रिक्त स्थान में मातुलः भरना है। अतः भोजनम समयात् पूर्वमेव पक्ष्यामि। व्योम के जवाब दे रहा है मातुलः आगमिष्यति चेत अहम इदानीम एव गत्वा कृत्वा आगच्छामि, तो आठवें रिक्त स्थान में आपको भरना है वस्तूनि। इसके अथवा में जो 22वें के अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है कि चित्रम दृष्ट्वा मंजूषाया प्रदत्त शब्दानाम सहायते संस्कृतेन 8 वाक्यानि निर्माणानि लिखित। तो इसमें जो अपने को 8 शब्द दे रखे उनके आधार पर 8 वाक्य बना के लिखने हैं। तो ये आप स्वयं करें। अगर ये भी आप हल नहीं कर पाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि आपको इसका भी हल उपलब्ध कराया जाए। वृक्षाः वहति हरिणाः पिबन्ति तडागः कमलानि सुगंधः खादति, ये पिक्चर दे रखी है और इसके आधार पर इनका आपको वाक्य बनाने हैं। तो ये था प्रश्न नंबर 22। अब है अपने इस पेपर का, संस्कृत का जो पेपर है बोर्ड का, उसका अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। अधोलिखितेषु वाक्येषु केषांचन चतुर्णा वाक्यानां संस्कृत भाषया अनुवादं करोतु। नीचे लिखे वाक्यों में से किन्हीं 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करो। तो अपने सभी का कर दिया है, आप कोई भी 4 जो इच्छुक हो वो कर सकते हैं। बालक वेद मंत्र पढ़ता है, तो बालकः वेद मंत्रम पठति, बालकः वेद मंत्रम पठति। छात्रा कलम से पत्र लिखती है, छात्रा कलमेन पत्रम लिखति। मोहन राम के साथ जाता है, मोहनः रामेण सह गच्छति। विद्यालय के चारों ओर खेत है, विद्यालयम परितः क्षेत्राः सन्ति। रमेश सिंह से डरता है, रमेशः सिंहात् बिभेति। और लास्ट प्रश्न है कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कविनाम या कविषु भी लिख सकते हैं आप, दोनों में से जो भी उचित हो वो लिखें आप। कविनाम कविषु कालिदासः श्रेष्ठः, तो यहाँ तो लिखेंगे कविनाम कालिदासः श्रेष्ठ, यहाँ लिखेंगे कविषु कालिदासः श्रेष्ठ। तो ये था अपना इस पेपर का प्रश्न नंबर 23। तो इसके सभी प्रश्नों को अपन ने हल किया है, सभी प्रश्नों का आपको सही उत्तर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। फिर भी आप बोर्ड के द्वारा जारी उत्तर तालिका को ही अधिकृत माने, उसी के आधार पर आप सही अपना मूल्यांकन करें। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।